ये हो आप 2026 में, और आज का ये दिन आप देख पा रहे हो क्योंकि आपके पूर्वजों ने इतिहास के कुछ ऐसे खौफनाक रातों को काट कर बिताया है जहां जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं था, जहां जिंदा रहना ही खुद में बहुत बड़ी बात थी। तो ये हो आप, ये है आपके पापा और उनके 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 पापा। आज से लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस यानी हमारी शुरुआत हुई थी। आप आज का ये दिन देख पा रहे हो, इसके लिए आपके पूर्वजों ने कितने पापर बेले हैं आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा। मान लीजिए अगर इनमें से कोई एक भी अगर मर गया होता, या किसी जानवर का शिकार हो गया होता, या किसी राजा के तीर का निशाना बन गया होता, या जीवन से थक के सुसाइड कर लिया होता, जो कि उस समय के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, तो ये जो सब आप देख रहे हो ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये सब खत्म हो जाता। इनफैक्ट आप ये वीडियो कभी देख ही नहीं पाते और ना ही ये आज की सुबह देख पाते। इसका मतलब ये साफ है, हजारों हजारों सालों से हमारे पूर्वज खुद को हर सिचुएशन से बचाते आ रहे हैं। कई सिचुएशन तो ऐसा था जहाँ पे जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात थी, जहाँ सर्वाइवल रेट 5% से भी कम था, यानी मरना लगभग ही तय था। फिर भी आज हम और आप जिंदा है, जो कि किसी करिश्मा से कम नहीं है। तो आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास के ऐसे खौफनाक रातों में जहां आपकी वास्तविकता, आपका अस्तित्व बिल्कुल ही खत्म होने वाला था। द टोबा सुपर वोल्केनो इरप्शन। आज से लगभग 74,000 साल पहले इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पे एक सुपर वोल्केनो इरप्ट हुआ था। सुपर वोल्केनो इसलिए क्योंकि सभी वोल्केनो का ये बाप था। ये इतना विशाल था कि कई हफ्तों तक इसके अंदर से मैग्मा निकलता ही रहा। ये इरप्शन इतना भयंकर था कि इसे वोल्केनो मापने वाले स्केल में, जिसे वोल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स कहते हैं, उसमें 8वें रैंक पर रखा गया था, जो कि इस स्केल का सबसे हाईएस्ट रैंक है। इसी के चलते इसे सुपर वोल्केनो कहते हैं। इस वोल्केनो इरप्शन से लगभग 2800 क्यूबिक किलोमीटर जितना ऐश, लावा और पत्थर के टुकड़े निकले थे। ये इतना ज़्यादा होता है कि पूरे यूनाइटेड स्टेट को कवर कर सकता है, वो भी कई लेयर मोटी चादर जैसा। इसका विस्फोट इतना तेज था कि आसमान में 40-40 किलोमीटर तक दूर दूर इसका मैग्मा उड़ उड़ के जा रहा था। और कहा जाता है कि उस समय की इंडिया यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश सब इस वोल्केनो के ऐश से ढक गया था, और साथ ही पूरे एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक इसका मैग्मा उड़ उड़ के गया था। इस वोल्केनो से इतना धुआं निकला था कि इसने सूरज की रोशनी को धरती पर पड़ने से ही रोक दिया था, जिसके चलते पूरे धरती का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया था। आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना भयंकर होगा, जिसे ठंडी जगहें और ठंडी होती गई। लाखों करोड़ों की संख्या में पेड़ रातों रात गायब हो गए, जंगल का जंगल साफ हो गया, और साथ ही उसमें रहने वाले जानवर भी। चारों तरफ जानवरों की लाशें ही पड़ी थी। उस समय का मौसम इतना खराब हो गया था कि पूरे धरती पे एसिड रेन होने लगा था, और इंसान जो कि लगभग उस समय 1 करोड़ की संख्या में थे, वो घट के बस 5 से 10 हज़ार ही बच गए थे। और जो बच गए थे उनके लिए खाने के लिए ना फल था और ना ही शिकार करने के लिए जानवर। और उस समय जो लोग नदी के किनारे होंगे वो लोग ही शायद किसी तरह मछली खा खा कर सर्वाइव किए होंगे। द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ की शुरुआत लगभग 1347 के आसपास हुआ था। जितना खतरनाक इसका नाम है ब्लैक डेथ, उससे कई गुना खौफनाक वो मंजर था, जहां चारों तरफ बस लाशें ही लाशें, लोग बस अपनी जान के भीख मांग रहे थे। कई गांव के गांव रातों रात सुना हो जा रहा था। और इस सब की शुरुआत होती है इस एक बैक्टीरिया से, यर्सिनिया पेस्टिस, जो कि ऐसे वाले काले रंग के चूहों में पाया जाता था। और इस बैक्टीरिया को चूहों से इंसानों तक लाने वाला था ये, जिसे फ्लीस कहते हैं। जब ये किसी चूहा को काटता था तो उसके अंदर से जो खून निकलता था, उसी के साथ वो बैक्टीरिया इस फ्लीस के अंदर आ जाती थी, और यही ये उड़ के जाके फिर इंसानों को काट लेता था, जिससे इस ब्लैक डेथ की शुरुआत हुई। जिसके बाद ये तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में फैलता गया। ये इतनी तेजी से फैल रहा था कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल सेम जैसे कुछ साल पहले कोरोना वायरस के साथ हुआ था। ये भी अचानक चाइना से पूरे दुनिया में फैल गया था इतनी जल्दी। सेम वैसे ही ये प्लेग भी एक दूसरे से फैल रहा था, और माना जाता है कि इसकी शुरुआत भी चाइना से ही हुई थी।
जिसके बाद ये ट्रेड के रास्ते से पूरे यूरोप में फैल गया। इस प्लेग के मेनली 2 टाइप थे। पहला है ब्यूबोनिक प्लेग और दूसरा है निमोनिक प्लेग। अगर आपको ये बैक्टीरिया डायरेक्ट चूहे से आती है तो आपको ब्यूबोनिक प्लेग की कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसमें आपका जान बचने का चांस 50% था। यानी इसमें एक उम्मीद थी कि आप बच भी सकते हो। पर यही दूसरे कैटेगरी में, जिसे न्यूमोनिक प्लेग कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता था, जिसमें आपकी जान बचाने का चांस 0% था, यानी आपका मरना फिक्स था। ये सब 4 से 5 सालों तक ऐसे ही चलता रहा, जिसमें यूरोप की आधी जनसंख्या गायब हो गई। पर एक मजेदार बात आपको पता है, आप फिर भी जिंदा हो। इतिहास में ऐसे अनगिनत समय था जहां जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं था। आप कल का सूरज देख पाओगे या नहीं, ये भी कोई नहीं जानता था। पर फिर भी हमारे पूर्वजों ने उन सब सिचुएशन को पार करके खुद को जिंदा रखा था। तो अब आप इमेजिन करिए आप कितने खास हो। अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो एक बार समय में पीछे झांक के देखना। फिर देखना आपको आपकी समस्या एक मजाक लगेगा। और इस बात को हमेशा याद रखना, नोबडी क्लैप्स अंटिल एवरीबडी क्लैप्स। कोई ताली नहीं बजाएगा जब तक सब ताली नहीं बजाएंगे।